ह्यूमंस आर द फर्स्ट एनिमल जो कि बाइपीडल चलना शुरू करा, मतलब अपने पैरों पे चलना शुरू करा। जो हमारा, हम बोलते हैं कि हमारे पूर्वज बंदरों के थे, ये इसलिए बोलते हैं बिकॉज शुरुआत के जो हमारे पूर्वज होते थे वो अपने चारों पैर पे चलते थे, अपने हाथ पैर दोनों यूज करते थे, और वेट ट्रांसमिशन हमारा हाथ पैर दोनों से होता था। बट ह्यूमंस ने ड्यूरिंग द इवोल्यूशन हमने बाइपीडल चलना शुरू करा, मतलब पैरों पे चलना शुरू करा। इसके लिए हमारे बॉडी को जो चार पैरों पे थे अब इरेक्ट होके चलना पड़ा। तो हमारे जो स्पाइन है उसमें बहुत सारे बदलाव आए समय के साथ। तो जो हमारी बैक की मसल्स थी वो धीरे धीरे, जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी कुछ कुछ लोगों में उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ पाती, स्पेशली जो यंग एज वाले पेशेंट्स होते हैं। उनमें क्या होता है, आजकल काफी चलन है कि लोग जिम में जाते हैं, जिम जाते हैं, वेट्स उठाते हैं बॉडी बनाने के लिए। बट उनको पता नहीं होता है कि उनकी मसल्स जो हैं वो शायद उस वेट के लिए अभी नहीं बनी है, वो जाते के साथ ज्यादा वजन उठाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके बैक में जो मैकेनिक्स है वो उसको मैच नहीं कर पाती। जिसके कारण क्या होता है, उनके बैक में स्पाज्म हो जाता है, कई बार स्लिप डिस्क हो जाता है, कभी कभी तो छोटे मोटे फ्रैक्चर्स भी देखे जा चुके हैं बिकॉज ऑफ वेट। दूसरे मोस्ट कॉमन कॉज है आजकल जो इतने ज्यादा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स होते हैं, बढ़ते हुए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स में स्पाइन के अराउंड या स्पाइन में चोट लगना काफी कॉमन हो गया है। जैसे जैसे आप देख रहे हो कि गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, लोगों के चलाने की स्पीड बढ़ती जा रही है, एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, इस कारण से जो एक्सीडेंटल केसेस हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अदरवाइज जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो तो मोस्ट ऑफ द टाइम है जब आप गलत टेक्निक से कोई वजन को उठाते हैं या फिर आप झटके में कोई काम करते हैं। आपको जो चीज आराम से, फॉर एग्जांपल कोई सामान नीचे गिरा है तो आप उसको धीरे धीरे उठाएंगे, अच्छे से टेक्निक से उठाएंगे तो शायद आपको बैक में पेन ना हो। बट अगर आप एबनॉर्मल पोस्चर में जाके उठाएंगे तो उसके कारण से बैक पेन हो सकता है। अभी के टाइम स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हमारे पास आते हैं जो अक्सर बैक पेन का कंप्लेन करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उनका रीजन होता है बिकॉज ऑफ बैड पोस्चर। जो हमारी बॉडी में जो स्पाइन है उसके कर्वेचर्स होते हैं, जिसको हम लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस एंड काइफोसिस के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो कई बार हमारे नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि जब हम बैठते हैं तो धीरे धीरे हम कंफर्ट के पोस्चर में चले जाते हैं। उस कंफर्ट के पोस्चर में बेसिकली क्या होता है, हमारी कुछ मसल्स तो ज्यादा काम करती हैं, कुछ मसल्स कम काम करती हैं। इस कारण से हमारे कुछ मसल्स में पेन शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे स्पाज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत कॉमन रीजन है, बैड पोस्चर, गलत तरीके से वजन उठाना और एक्सीडेंट्स। ये तीन मेजर कॉजेज हैं जिसकी वजह से आजकल बहुत कॉमन हो चुका है बैक पेन। काफी स्टडीज आजकल हुई हैं जिसमें कि देखा गया है कि मोटर व्हीकल्स हैं उनमें जो लॉन्ग टर्म तक यूज कर रहे हैं उनके वजह से बैक पेन हो रहा है। द रीजन इज की जो उसके व्हीकल्स हैं उसमें जब भी वो गड्ढे में पड़ता है या फिर आप ब्रेकर के थ्रू गाड़ी पास कराते हैं तो जो जर्क आता है आप गाड़ी में वो पूरे बॉडी तक ट्रांसमिट होता है। उस दौरान क्या होता है, हमारी जो स्पाइन बनी है, ऊपर वाले ने ऐसी स्पाइन बनाई है कि हमारे टोटल 33 वर्टिब्राज होते हैं स्पाइन में। हर वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और इसी डिस्क और वर्टिब्रल बॉडी के पीछे हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो कई बार क्या होता है, वो जो शॉक एब्जॉर्बर जैसी जेली है तो बार बार जब झटका लगता है उसके वजह से इनमें टीयर हो जाता है और ये जो जेली होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है और जाके स्पाइन को दबाने लगती है, जिसको हम प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं डिस्क हर्निएशन। ये काफी कॉमन है उनमें जो काफी लॉन्ग टर्म तक बाइक्स वगैरह चलाते हैं या फिर नॉर्मल मोटर व्हीकल्स में चलते हैं जिसमें कि थोड़ा सस्पेंशन बहुत बेहतर नहीं है। जैसे से सस्पेंशन, अच्छी सस्पेंशन वाली गाड़ियां आ रही हैं, इसके इंसिडेंसेस थोड़े कम हो रहे हैं, बट स्टिल इट्स वेरी कॉमन। आजकल ऑफिसेज में बैठते हैं उनको ज्यादा बैक पेन हो रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि जो उनको बैठने के लिए जो चेयर्स मिलते हैं, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है हमारे अपर बैक को सपोर्ट करने वाली चेयर्स अवेलेबल होती हैं हमारे हर जगह, वर्क प्लेस में और स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में। जबकि जो हमारा मोस्ट कॉमन जो बैक पेन है वो होता है लोअर बैक पेन। उसका रीजन यही है कि हमारे जो भी बैठने की नॉर्मल पोस्चर में जो हमें चेयर्स मिलती हैं उसमें लोअर बैक को सपोर्ट नहीं हो पाता। लोअर बैक को सपोर्ट नहीं मिलता तो उस पे सारा स्ट्रेस पड़ता है और उसकी वजह से वहां की मसल्स में स्पाज्म हो जाता है जो कि फिर पेन की तरह हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो इसका एक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैड पोस्चर एज वेल एज द बैड सीट्स दैट आर अवेलेबल इन द वर्क प्लेस। बैक पेन में आप इनिशियली मसल रिलैक्सेंट आप ले सकते हैं, साथ में आप गर्म पानी से सेक कर सकते हैं घर पर।
और एक बार आपका मसल्स में स्पाज्म कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है, तो आपको बैक की एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि एक बार आपके बैक मसल स्ट्रांग रहेंगे तो आपको बार बार जो बैक एक का प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि आपको अपना पोस्चर है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। पर अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपका बैक पेन परसिस्ट करता है, या फिर ऐसा लगता है कि आपके पैरों में झंझनाहट आ रही है, आपके पैरों में सूनापन आ रहा है, या फिर पैरों में कमजोरी महसूस होने लगी, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो पेशाब करने का कंट्रोल होता है वो भी कुछ लोगों का चला जाता है, जिसको हम कॉमन टर्म में, टेक्निकल टर्म में कॉर्डा इक्वाइनस सिंड्रोम बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। बिकॉज ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड पे असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपके मसल्स में वीकनेस, या फिर सेंसेशंस में डिफरेंसेस, या फिर आपके यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। ये कंडीशंस ऐसी हैं जो कि एक इमरजेंसी के तरफ आपको पॉइंट कर रही होती हैं, और ऐसे सिचुएशंस में आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। 90% से ज्यादा मरीज जो हमारे पास लो बैक एक के आते हैं वो नॉन सर्जिकल तरीके से ही ट्रीट होते हैं और ठीक भी होते हैं। इसका रीजन ये है कि सर्जरी जो स्पाइन की होती है वो करने के बाद भी आपको 100% गारंटी नहीं है कि आपके जो प्रॉब्लम्स है वो इम्प्रूव करेंगे। बट फिजियोथेरेपी और जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है नॉन सर्जिकल, उसमें बहुत टाइम तक हमको सक्सेस मिलता ही है। जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं उसमें आपको पहला चीज है कि आपको पोस्चर इंप्रूव करना है। आपको अगर इमीडिएट बैक स्पैज्म अभी है तो आप एक मसल रिलैक्सेंट खा सकते हैं 2 से 3 दिन तक, गर्म पानी से सेक कर सकते हैं। एक बार मसल रिलैक्सेशन हो जाए देन यू कैन गो फॉर फिजियोथेरेपी। बैक एंड कोर स्ट्रेंथनिंग 2 तरह के एक्सरसाइजेज होते हैं जो आपको यूट्यूब पे भी ढूंढने पे मिल जाएंगे। बेहतर होगा आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास या किसी ऑर्थोपेडिशियन के पास जाके सीख लें। वो एक्सरसाइज रेगुलर करना है। अगर आपकी बैक की मसल स्ट्रांग रहेंगी तो वो ज्यादा जोर को झेल सकती हैं, ज्यादा ट्रॉमा को झेल सकती हैं, और पेन भी आपको नहीं होगा। और अगर आप ये सब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आप अपनाते हैं और उसके बाद भी अगर आपका सिम्टम्स परसिस्ट करता है या फिर और वर्स होते जाता है, जैसा कि आपको बताया कि पैरों में सूनापन आ गया, चंचनाहट आ गई, या फिर पैरों में वीकनेस आ गई, तो फिर आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम पहले तो एक्सरे करा के देखते हैं कि मरीज का कोई हड्डी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो स्पाइन की हड्डियां हैं वर्टिब्रास उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी चीज, अगर हमको लगता है कि हड्डियां ठीक हैं तो फिर हम एमआरआई कराते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है, यानी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू चेक फॉर आपके जो डिस्क हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कोई तकलीफ तो नहीं है। उसके लिए हम एमआरआई कराते हैं। एक बार एमआरआई हो जाने के बाद हम देखते हैं कि किस वजह से आपका जो कमर दर्द है वो हो रहा है और वो वर्स होता जा रहा है। अगर हमें लगता है कि इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज जैसे होता है कि प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क है या फिर डिस्क हर्निएशन जिसको हम बोलते हैं कॉमन टर्म में, उसमें हम आपको भर्ती करते हैं और आपके पीछे की तरफ छोटा सा चीरा लगाते हैं जिस लेवल पे आपका डिस्क हर्निएशन हो रहा है। और वहां जाकर जो डिस्क स्पाइनल कॉर्ड को दबा रही है उस दबाव को हम हटा देते हैं। सबसे पहली चीज है कि आपको जहां तक हो सके भारी वजन को अवॉइड करना है, भारी वजन नहीं उठाना। जो हाउस होल्ड के काम करने वाली फीमेल्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारे पास आती हैं कमर दर्द लेके, वो यही बोलते हैं कि हम तो जिम भी नहीं जाते, कोई काम भी ऐसा कुछ नहीं करते कि हाँ, फिर भी हमारे कमर में दर्द होता है। पर वो अक्सर क्या करती हैं कि एक भरा हुआ बाल्टी को अपने हाथ से उठा के यहाँ से वहां करती हैं, और वही इनफ होता है उनके बैक पेन का कॉज बनने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही अवॉइड कर सकते हैं, कई बार आपको उठाना भी पड़ेगा कुछ ना कुछ वजन। तो वैसे कंडीशन में जहां आपको वजन भी उठाना है, आपका काम है उसकी वजह से करना ही पड़ेगा, तो आप एक टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेक्निक ये है कि आप कोई भी सामान अगर जमीन से उठाना है तो आप पहले नीचे बैठें, फिर उस वजन को पकड़ें और उसके बाद उठें। ना कि आप खड़े खड़े झुककर उसके बाद उस वजन को उठाने की कोशिश करें। इसमें होता क्या है कि अगर आप खड़े खड़े झुककर और सामान उठाने की कोशिश करते हैं तो आपका पूरा का पूरा जोर जो होता है वो स्पाइन पर जाता है और उसकी वजह से आपके स्पाइन में तकलीफ होती है। पर अगर आप नीचे जमीन पर बैठे जाएं और उसके बाद उस चीज को, वजन को पकड़ें और सीधे खड़े होकर उठाएं, तो इस दौरान स्पाइन पे ज्यादा असर नहीं पड़ता। दूसरी चीज ये है कि आपको पोस्चर इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। जब भी आप बैठें और आपको लगे कि आप गलत पोस्चर में हैं तो आपको उस पोस्चर को इम्प्रूव करना कॉन्शियसली पड़ेगा।
स्पेशली जब आप किसी चेयर पे बैठते हैं जिसमें लगता है कि आपको लो बैक का सपोर्ट नहीं है लोअर बैक में, तो आप वहां पे छोटा सा तकिया या कपड़ा लगा लें जिससे कि आपको लोअर बैक में सपोर्ट मिले। कार्स में या फिर आप स्कूटर या फिर बाइक जो भी चला रहे हैं, लंबे दूरी की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें ये अवॉइड करें कि गड्ढे या फिर जो ब्रेकर्स आते हैं उस दौरान आप गाड़ी को स्लो चलाएं, ताकि जो झटका है वो ना लगे, क्योंकि वो जो गाड़ी पे झटका लगता है वही आपके शरीर पर, स्पाइन पर भी जाकर लगता है, और उस दौरान आपकी जो डिस्क हर्निएशन वगैरह की दिक्कत होती है वो आ सकती है। और तीसरा चीज, वजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो वेट ट्रांसमिशन जो आपके बाकी जोड़ों के थ्रू होता है वो स्पाइन के थ्रू भी होता है। तो ज्यादा वजन वाले लोगों में ज्यादा देखा गया है कि स्पाइन और कमर दर्द की दिक्कत और शिकायत होती है। अगर आप अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं तो इससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। जब आप बैक पेन में, आपको बैक स्पाज्म हो रखा है, लाइक मसल्स में पूरी तरह से अकड़न आ रखी है, उस दौरान आप बेहतर होगा कि कुछ ना करें, क्योंकि अगर आप जैसे एक मसल स्पाज्म में गया हुआ है और आप उसको और काम पर लगाएंगे तो उसमें और फर्दर स्पाज्म होगा और आपके सिम्टम्स और वर्स होते जाएंगे। इनिशियली आपको शुरुआत के 1 से 2 दिन अवॉइड करना है, आप 1 से 2 दिन तक रेस्ट करें। उस दौरान आप जो है मसल रिलैक्सेंट खा सकते हैं और गर्म पानी से सेक कर सकते हैं। एक बार जब आपका मसल स्पैज्म खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद आपको एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी शुरू करनी चाहिए कमर के मसल्स के लिए, क्योंकि कमर की मसल्स अगर आपकी स्ट्रांग रहेंगी तो आपको बैक पेन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जी, आराम का रोल तो है, पर पूरी तरह से नहीं है। शुरुआत के 2 से 3 दिन आप आराम कर सकते हैं, पर उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज ही आपका परमानेंट सॉल्यूशन होता है।